नमस्कार, हरिओम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में आप लोगों ने जाना होगा, लेकिन उसको कैसे करें, कब करें, क्यों करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का वर्णन हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, हठ रत्नावली जैसे हठ योग ग्रंथ में लिखी हुई है। और भस्त्रिका प्राणायाम को एक श्रेष्ठ प्राणायाम का दर्जा मिला है। क्यों हम करें? आपके मन में प्रश्न आता होगा कि हम भस्त्रिका प्राणायाम क्यों करें। भस्त्रिका प्राणायाम में हम क्या करते हैं, बहुत तेज से श्वास बाहर निकालते हैं और बहुत तेजी से श्वास अंदर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमको शरीर में जितना ऑक्सीजन, नॉर्मली जितना ऑक्सीजन जाता है उससे काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है। और हमारी बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए होती है। बिना ऑक्सीजन का हमारा शरीर नहीं चल सकता। हमारा ब्लड के लिए भी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर एक सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, हर एक सेल को एक्टिवेट करने के लिए, शरीर में ऊर्जा का, स्फूर्ति का संचार करने के लिए हमको भस्त्रिका प्राणायाम करनी चाहिए। और भस्त्रिका प्राणायाम में हमारा हृदय से लेके कंठ, हमारा नासिका अग्रभाग तक, हमारा आज्ञा चक्र तक, यहाँ तक हमारा श्वास का तेजी से बाहर निकलना और अंदर जाना होता है। तो हृदय में, आपके कंठ में और आपके आज्ञा चक्र में, इसमें वायु का, प्राण वायु का स्पर्श अनुभव होता है। हमारा जो ट्रैक होता है वो बिल्कुल साफ रहता है। तो इसलिए हमारे जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो डिजीज़ है तो वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। इसको सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन जिनको हाई बीपी की शिकायत है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका अभी अभी हार्ट की सर्जरी हुई है, उन लोगों को भी नहीं करनी चाहिए। बाकी स्वस्थ लोग तेज़ी से कर सकते हैं। इसको दो तरह से हम कर सकते हैं, एक धीरे धीरे और एक तेज़ी से। जिनको कोई प्रॉब्लम है, जिनको थकावट रहती है या और कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग धीरे धीरे करें, लेकिन जो स्वस्थ लोग हैं तो वो तेज़ी से कर सकते हैं। आप लोगों में ये प्रश्न आता होगा, तो स्वस्थ हैं तो फिर क्यों करें? जो स्वस्थ हैं वो आगे और भी स्वस्थ रहेंगे और उनका एनर्जी और भी बढ़ जाएगा, उनका स्टेमिना और बढ़ेगा। तो इसलिए उन लोगों को भी करना चाहिए। और ये कहाँ करें, कब करें? आप एक शांत जगह में, साफ सुथरी जगह में आप कर सकते हैं। और कब करें? इसको प्रातःकाल करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। प्रातःकाल आप सुबह उठ गए, फ्रेश हो गए, उसके बाद खाली पेट में आपको ये प्राणायाम करना चाहिए। कितनी देर तक करना चाहिए? इसको आपको यथाशक्ति करनी चाहिए। सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो इसलिए कोई थोड़ी देर ज़्यादा कर सकता है, कोई इतना देर नहीं कर सकता। तो आपको यथाशक्ति, जब आपको थकान की महसूस हो तो आप उस टाइम रुक जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 मिनट कर सकते हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगी आपसे कि आप यथाशक्ति करें। आपकी जितना आप जो थकान महसूस करो तो आप रुक जाओ। अभी इसके कुछ लाभ मैं बताऊँगी। लाभ ये है कि आपकी नाक से हम तेज़ी से श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है, तो हमारे शरीर में एनर्जी भी ज़्यादा जाती है। और हमारा नाक, ये साइनस की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाता है। और ऑक्सीजन ज़्यादा जाने से हमारे बहुत तरह की बीमारियों से हम मुक्त रहते हैं, स्टेमिना बढ़ जाता है हमारा। तो अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम करने से पहले सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में आप बैठ जाइए। पलटी मार के घुटने फोल्ड करके नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं, लेकिन आपका कमर और गर्दन ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सीधा बैठ गए। आपका दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में इस तरह से रखना है। टिप्स को, दोनों टिप्स को, तर्जनी और अंगूठे के टिप्स को ऐसे लगाना है। या आप वायु मुद्रा में, शरीर में ज़्यादा वायु है तो आपको इस तरह से रखना है। ये तर्जनी की टिप्स को अंगूठे के मूल में लगना है, उसको बोलते हैं वायु मुद्रा। इसको हाथ को ऐसे रखना है घुटने के ऊपर, और कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। फिर उसके बाद आपको गहरा लंबा श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। कपालभाति में हम क्या करते हैं, श्वास को सिर्फ छोड़ते हैं, लेकिन भस्त्रिका में हम क्या करते हैं, श्वास तेज़ी से लेते हैं और तेज़ी से छोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे। ये धीरे धीरे हुआ। तेज़ी से कैसे करें?
इस तरह से तेज़ी से करना है। जब आपको थकान महसूस हो, आपको गले में खारिश हो सकती है, थकान महसूस होती है, तो उस टाइम आप रुक जाइए, फिर थोड़ी देर बाद फिर शुरू कर सकते हैं। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। और जिनको हाई बीपी है वो बिल्कुल ही ना करें। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका कुछ सर्जरी हो रखी है, वो लोग बिल्कुल ना करें। ऐसे ही करते रहना है, जब तक आप थक ना जाओ तब तक करते रहना चाहिए। और खाली पेट ही करनी चाहिए। 5 घंटे पहले आपको खाना खाना है, खाने के बाद 5 घंटे कम से कम गैप दें और उसके बाद करें। इसका लाभ के बारे में हठ प्रदीपिका में लिखा हुआ है। वात पित्त श्लेष्महरम शरीराग्नि विवर्धनम कुंडली बोधकम क्षिप्रम पवनम सुखदम हितम ब्रह्मनाड़ी मुख्य संस्थ कफादय अर्गलनाशनम। अर्थात इसमें तीनों दोष नष्ट होते हैं। वात पित्त और श्लेष्म, श्लेष्म मतलब कफ, वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी में हमारा श्वास प्रवेश करता है। बाएं तरफ हमारा ईड़ा नाड़ी है, दाएं तरफ हमारा पिंगला नाड़ी है, बीच में हमारा सुषुम्ना नाड़ी है। ये कोई भौतिक नाड़ियाँ नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर की नाड़ियाँ हैं। तो सुषुम्ना में प्राण प्रवेश करता है। जब सुषुम्ना में प्राण प्रवेश करता है, हमारा शरीर हर चीज़ में बैलेंस रहता है। और इसमें कुंडलिनी भी जागरण होता है। इसमें कहा गया है तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है। तीनों ग्रंथियाँ कौन कौन सी है? ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि हमारा मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र के बीच में है, और हमारा विष्णु ग्रंथि जो है अनाहत या हृदय चक्र के पास है, और रुद्र ग्रंथि जो है वो हमारा आज्ञा चक्र के पास यहाँ पर। तो ये तीनों ग्रंथियों का भेदन होने से सुषुम्ना नाड़ी में प्राणवायु प्रवेश करता है और कुंडलिनी जागरण होता है। कुंडलिनी जागरण से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। तो हठ प्रदीपिका में ये लिखा गया है। आशा करती हूँ आप लोग भस्त्रिका प्राणायाम करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। बस सावधानियाँ थोड़ी सी बरतें। कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए, और जितनी शक्ति है आपकी यथाशक्ति आपको करनी है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में और एक प्राणायाम के साथ आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।